माझी जी सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा की मौजूद हैं। मलविंदर सिंह कांग जी सांसद आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। टी कृष्ण प्रसाद जी आप सांसद टीडीपी के हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं। पंकज शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। पंकज शर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए 12 सेकंड का गृह मंत्री अमित शाह का क्लिप लेकर आप लोग वायरल कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपमान किया। उनका पूरा का पूरा भाषण सुनिए, उसमें कहां अपमान की बात कही गई है, लेकिन 12 सेकंड का वीडियो बनाकर फेक न्यूज फैलाने की कोशिश नहीं है। पंकज शर्मा जी ये सीधा सा सवाल है और उसके आधार पर आप संसद में इस तरह का सुलूक करेंगे, ये भी आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। पंकज जी के ऊपर लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मन में दलितों के प्रति क्या भाव है और अंबेडकर जी के प्रति क्या भाव है, ये पूरा देश जानता है। मैं आपको बताता हूं चित्रा जी, एक सज्जन है, उन्होंने लिखा अंबेडकर ने कभी स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि अंबेडकर ने अंग्रेजों के खिलाफ कभी कुछ कहा हो। अंबेडकर ब्रिटिश गवर्निंग मशीनरी के सक्रिय सदस्य थे। आजादी के पहले अंबेडकर ब्रिटिश औपनिवेशिक जो साम्राज्य है उसके समर्थक थे। वो स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं के खिलाफ बोलते थे और गांधी जी को खास तौर पर निशाना बनाते थे। अंबेडकर कभी कोई चुनाव नहीं जीते और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से भी उनकी पार्टी बुरी तरह हारती थी। अंग्रेज ने अपने लेखों और भाषणों में कई बार अंग्रेजों को विश्वास दिलाया अंबेडकर जी ने कि अनुसूचित जातियां हमेशा ब्रिटिश सरकार की वफादार रही हैं। और जब ये किताब छपी उन सज्जन की, तो उन सज्जन को भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। नाम बताता हूँ, आदरणीय श्री अरुण शौरी जी, उनकी किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़िए। उसमें अंबेडकर के बारे में क्या क्या लिखा गया, और अंबेडकर के बारे में ये लिखने के बाद अरुण शौरी जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बनाया गया। अभी 2010 तक वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य थे। अरुण शौरी का कद जवाहरलाल नेहरू के बराबर तो था नहीं। अरुण शौरी का कद जवाहरलाल नेहरू के बराबर तो था नहीं। सर आप मेरा सवाल सुनिए, अगर आप बीजेपी से बिल्कुल ये सवाल पूछे जाने चाहिए, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन दूसरी तरफ पलटकर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार में जो कानून मंत्री रहा हो, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया हो, उसको अब उसके खिलाफ आप चुनावी मैदान में उतरते हैं, उसको हराने का काम करते हैं, उसके खिलाफ आप उपचुनाव में उतरते हैं। बाबा साहब आंबेडकर को चौथे नंबर पर लेकर आती है कांग्रेस पार्टी, और जब बाबा साहब आंबेडकर इस्तीफा देने की बात कहते हैं नेहरू मंत्रिमंडल से, तो फिर नेहरू जी कहते हैं हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके जाने से। सर ये भी तो इतिहास की पन्नों की ही बात है। मेरा ये सवाल है कि मौजूदा आंबेडकर के नाम पर ऐसा संग्राम और मारपीट की नौबत क्यों आई है संसद में? आज की जनता ने चुनकर भेजा है कि बाबा साहब आंबेडकर के सपनों को साकार कीजिए, आप कुछ कामकाज कीजिए, वहां पर जाकर रोज रोज हंगामा, हर रोज हंगामा, ये पूछा जा रहा है। पंकज जी ये भारतीय जनता पार्टी का फेक नैरेटिव है नेहरू के खिलाफ। मैं तो आपको अभी की बात बता रहा हूं ना कि अरुण शौरी जी ने लिखा कि गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के 20 दिन पहले अंबेडकर ब्रिटिश सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री बन गए और वो हमेशा या तो ब्रिटिश सरकार के साथ रहे या जिन्ना के साथ रहे। ये सब लिखने के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी के बारे में किस तरह के विचार रखती है, ये तो इससे जग जाहिर है ना। और अब क्या हो गया है कि लोकतंत्र की भैंस है लठमारों के हाथ, तो मारपीट की जाएगी अंबेडकर जी के नाम पर। सर मारपीट की जाएगी। सर दोनों बीजेपी के सांसदों को देखिए क्या हाल है। हाँ मारपीट की जाएगी क्या? उनका तो खून बह रहा है ना, दिख रहा है, एक आईसीयू में भर्ती हो गए हैं जो मुकेश सांसद जी बीजेपी के। वो सारंगी जिनके ऊपर मुकेश राजपूत गिरे, उन मुकेश राजपूत ने कहा है कि राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, राहुल गांधी तो मेरे आगे खड़े हुए थे, अब तो पीछे से आया, मुकेश राजपूत कह रहे हैं। तो अब इस मामले में भी प्रतिपक्ष के नेता को आप संसद के भीतर जाने से रोक रहे हैं, चिट्ठी लेकर संसद के दरवाजे पर खड़े हैं। विपक्ष की कहीं कोई न संसद के भीतर सुनवाई होगी न बाहर कोई सुनवाई होगी। ये सब जो हुआ है ये तो भारतीय जनता पार्टी का आपस का खेल है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धक्का मारा मुकेश राजपूत जी को, मुकेश राजपूत जी सारंगी जी पे गिर पड़े, सारंगी जी को चोट आ गई,
मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चोट आई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा उनके साथ व्यवहार किया, एक दलित अध्यक्ष। टी कृष्ण प्रसाद जी वो कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी चोटें आई हैं। और सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। बहुत सारे सवाल सुधांशु जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। महुआ मांझी हैं, वो कह रही हैं कि बीजेपी के लोगों ने हमारे साथ भी बदसलूकी की, हमने तो शिकायत नहीं की। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनकी ओर से कहा गया कि वहां पर बदसलूकी करके और जिस तरह का माहौल करके अंबेडकर जी का अपमान करने का काम कर रही है बीजेपी। और अभी अभी पंकज शर्मा को आपने सुना, वो आप अरुण शौरी की किताब का हवाला देकर आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं अंबेडकर के अपमान का। इन तीनों ही सवालों पर जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, पहले आज की घटना के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों का एनडीए का प्रदर्शन मकर द्वार पे चल रहा था।